धौलपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम था कल्लू। कल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुर्म कर चुका था। उसके 4 चेले थे जो उसके हर गुनाह में उसका साथ देते थे। पर अब कल्लू चोरी और किडनैपिंग करके थक चुका था। अरे बिल्लू सुन, तुझे तो पता है अब तेरे बॉस की उम्र हो गई है और अब उस धंधे में कुछ ज़्यादा नहीं। मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई रपचिक सी लड़की देखकर शादी कर ली जाए। क्या बोलता है? वाह सेठ, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला आपसे शादी कौन करेगी? सारा गांव जानता है कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। अब गांव में तो कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली। हाँ बॉस, ये सही कह रहा था। कल्लू उन्हें गुस्से से देखता है। अब अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम शहर चले? वहाँ पर एक कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम सब गुंडे हैं और कोई भी लड़की हमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अरे मेरा मतलब आपसे, बस आपसे। हाँ, और क्या पता बॉस की शादी के बाद हमें भी कोई लड़की मिल जाए। ये सुनकर कल्लू उसे आंख दिखाता है। फिर बिल्लू से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की और हम शहर जाकर ऐसा ड्रामा करेंगे कि सबको लगेगा कि हम बहुत अच्छे खानदान से हैं। क्या समझे? लेकिन शहर जाने से पहले हमें एक बड़ा हाथ मारना होगा ताकि हम शहर में आराम से अपना गुजारा कर सके। ये प्लान बनाकर कल्लू अपने चेलों के साथ शहर के सबसे धनी सेठ को लूटने की तैयारी बनाने लगा। कल्लू बहुत बड़ा गुंडा था और हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन करता था। वो किसी को भी लूटने से पहले गांव में खबर फैला देता था कि वो किसे और कब लूटने वाला है। ऐसा करके वो लोगों को दिखाता था कि वो किसी से नहीं डरता और किसी में दम हो तो उसे रोक ले। जाकर गांव में एक खबर फैला दो कि मैं अब कोरा सेठ को लूटने वाला हूं और ये इस गांव में मेरी आखिरी लूट होगी। इस खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। कल्लू शाम को अपने चेलों के साथ कोरा सेठ के घर पहुंचा और वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। आओ आओ कल्लू भाई, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अरे वो सेठ, ओ पागल हो गया क्या? भला कई गुंडे मावालियों के भी राह देखता है क्या अबे? हाँ और क्या, तू लूटने के लिए हमारी राह क्यों देख रहा था रे? ओए तू चुप कर, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बकर बकर क्यों कर रहा है? जानता नहीं क्या मैं तेरी सीनियर हूँ? चुपचाप कोने से खड़ा रहे। अरे खड़े क्यों है कल्लू भाई, आइए बैठिए, कुछ ठंडा मंगवाओ। अरे ओए, तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया लगता है। अरे नहीं नहीं कल्लू भाई, ये तो खुशी के बारे में बावला हुआ जा रहा हूँ। हाँ, ये किस बात की खुशी रे? हम तुझे लूटने आ रहे हैं। अरे यही तो खुशी की बात है कल्लू भाई। मैं साल भर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और साल खत्म होते ही तुम आते हो और मुझसे सब कुछ लूट कर ले जाते हो। मगर क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी लूटपाट है, मैं तुझे खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूँ। हाँ, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अजीब पागल आदमी है, लूटने पर खुश हो रहा है। खैर ला, अपना सारा माल इधर कर। फिर काल्लू कोरा सेठ को लूटकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन कल्लू अपने चारों चेलों को लेकर शहर चला जाता है। अरे वाह बॉस, ये जगह तो एकदम फैंटास्टिक है। हाँ, यहाँ तो मजा ही मजा आएगा। को वो सब कुछ बताता है कि वो लोग सब गलत काम कुछ समय के लिए छोड़कर वहाँ आए हैं और कल्लू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी।
हाँ हाँ पीकू, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। हाँ तो कल्लू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कल्लू और उसके चारों चेले ध्यान से पीकू की बात सुनते हैं। देखो, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे घर के सामने वो घर है और वहाँ एक लड़की रहती है, उसका नाम कविता है। वो अकेले रहती है और वो एक टीचर है, पर दिक्कत यही है कि वो थोड़ा मॉडर्न टाइप की है और तुम ठहरे गुंडे। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेना चाहिए, अपने कपड़े से लेकर अपने बालों तक, और तुम्हें उससे ये छुपाना होगा कि तुम गुंडे हो, समझे? बाकी तो सब ठीक है पीकू, पर भला आपुन को उससे ये काहे को छुपाना होगा कि मैं एक गुंडे हूँ? क्या ये गलत नहीं होगा क्या? अगर तुम उसे जाकर एक कहोगे कि तुम गुंडे हो और गांव से आए हो, तब वो शायद वो तुम्हें कभी शादी नहीं करेगी। समझ नहीं रहे हो तुम? एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, बस फिर उसे बता देना कि ये सब झूठ था, है कि नहीं? कल्लू को ये सब गलत तो लगता है, पर उसके चेलों और पीकू के बार बार कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन कल्लू के चेले उसे लेकर एक बर्बर के वहाँ जाते हैं और उसको नए कपड़े खरीद कर देते हैं। शाम को जब कल्लू घर आता है और पीकू उसे देखता है, कल्लू अपने बाल मॉडर्न स्टाइल में काटा चुका था और उसके शर्ट पैंट पहन रखी थी। अरे वाह कल्लू, ये तो कमाल ही हो गया। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक ऐसा ही किया। अब लग रहा है ना तू गांव का गोरा। अरे मेरा मतलब है कि शहर के गोरे। हाँ। अगले ही दिन पीकू एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर को घर बुला लेता है और उसे कल्लू को कुछ इंग्लिश के 2-4 बातें सिखाने को जल्द से जल्द बोलता है। चलो कल्लू बताओ, हाउ आर यू, मी, नो, व्हेन, यू, ओके। ये सुनकर वहां बैठे पीकू और कल्लू के बाकी चेले जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह उस्ताद वाह, क्या अंग्रेजी बोली है आपने, वाह। उसको सुनकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएगा। हाँ, अरे उस्ताद, जरा हमें भी सिखा दो अपने जैसी थोड़ी सी अंग्रेजी। कल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वो हवा में फायरिंग कर देता है। ट्यूशन टीचर तो गोली की आवाज सुनते ही बेहोश हो जाता है। अरे कल्लू, ये क्या किया? अब तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाएगा? टीचर तो बेहोश हो गया तो हो जाए बेहोश, अभी मरा तो नहीं है ना? ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कल्लू का मजाक? हाँ भाई, किसको अंग्रेजी सीखनी है बे? अभी सिखाता हूँ। सारे चेलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो कहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद अगले दिन बहुत मिन्नतें करने के बाद वो इंग्लिश टीचर वापस आया और कल्लू को थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाकर चला गया। अगले दिन कल्लू अपने चेलों और पीकू के साथ उस लड़की के घर जाता है, नया सूट पहनकर जो उसके चेलों ने उसे दिलाया था। कल्लू ने अपने बाल भी जेल से सेट कर रखे थे। अरे आइए आइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रही थी। आइला, लड़की तो एकदम रफचिक है। पीकू, अब तो लगता है दूल्हा बन ही जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। सभी चले टेबल पर रखी मिठाइयों को देखते ही उनकी तरह हाथ लपका देते हैं और तभी कल्लू उनके हाथ पर गुस्से से मारता है। अरे बॉस, हमें तो खाने दीजिए, कम से कम थोड़ी देर सब्र कर बे, कम से कम बात तो पक्की होने दे, बाद में खा लेना जो भी खाना है। तभी बिल्लू की नजर वहां रखे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कविता के साथ साथ सभी चेले उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और चुप हो जाता है और फिर बॉस से कानों में कुछ कहता है। अरे बॉस,
जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। उस फोटो फ्रेम को देखकर कल्लू को तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो उछलकर खड़ा हो जाता है। अरे आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? नोथिंग, मेरा मतलब कुछ भी तो नहीं। हमें लगता है हमें अब जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो आप लोग आए हो। ऐसे कैसे? अभी तो आप लोग आए ही है। कुछ लीजिए ना, पापा आते होंगे। अभी जाने दो, दोबारा आएंगे, माना करो, अभी जाने दो। अरे क्या दोस्त, अभी तो लड़की के पापा को कॉल किया हूँ, बस वो किसी भी वक्त आएगा। अबे ये क्या किया रे तू? अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। बस बस खिड़की के रास्ते चले क्या? अबे 1.5 फुटिया, तू तो निकल जाएगा। मेरे इस पेट का तो सोच। मैं तो कहता हूँ बॉस, जल्दी से सब फूट लो, इससे पहले कि लड़की का बाप हमें फोड़ डाले। क्या? अरे आप सब लोग घबरा क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? लो बाबा भी आ गया। तभी दरवाजे पर कोरा सेठ आकर खड़ा होता है। उसे देखते ही सब लोग किसी ना किसी तरह अपने मुंह को ढक लेते हैं। अरे बेटी, ये सब लोग अपना मुंह क्यों छुपाए खड़े हैं? कुछ नहीं सेठ जी, बस जरा शर्मा रहे हैं। पहली बार लड़की के बाप से जो मिल रहा है ना। अरे कुछ खाया तक नहीं अभी। अरे सेठ, हमें यहाँ से जाने दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। हे, ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कल्लू, तू और मेरी कविता का रिश्ता मांगने आया है?